आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक होता है आपका ज्वलन ताप से रिलेटेड टॉपिक, एक होता है आपका ऊष्मीयमान का। 5 मार्क्स बिल्कुल फिक्स है क्योंकि हर साल सेमेस्टर में यही क्वेश्चन आपका दोहराया जाता है, बार बार पूछा जाता है। बाकी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपके सारे 5 सब्जेक्ट आपके लाइव चल रहे हैं। फीस आपकी जो रखी गई है वो 299 रुपीज रखी गई है, इसलिए अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं जो कि आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है आपका ईंधन के सामान्य गुण। अगर आप किसी भी ईंधन के गुणों के बारे में बात करते हैं तो वहां पे आपका ज्वलन ताप मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्वलन ताप मतलब होता है आपका इग्निशन टेम्परेचर। ज्वलन ताप हमेशा आप याद रखिएगा कि ज्वलन ताप हमेशा मिनिमम टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, ऐसा न्यूनतम तापमान जिस तापमान पर हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो उसका सक्रिय दहन होना प्रारंभ हो जाता है, तो उसी टेम्परेचर को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। सक्रिय दहन कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी ईंधन को जला रहे हो और आपका एक्टिव कंबशन होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि आपका जो ईंधन है वो जलना प्रारंभ हो गया, और आपको पता है कि कोई भी ईंधन आपको जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल निकालता है। अगर आपका ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब यह है कि उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उस तापमान को हम लोग ज्वलन ताप कहेंगे। मतलब कि आप हमेशा कह सकते हो कि ज्वलन ताप हमेशा न्यूनतम टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो उसका एक्टिव कंबशन होना प्रारंभ हो जाता है। एक और क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाता है कि अच्छे ईंधन की विशेषता, उनमें आप ये चीज लिखते हो कि अच्छे ईंधन की, मतलब आप अगर बात करोगे गुड फ्यूल की, अच्छे ईंधन की, तो अच्छे ईंधन की जो ज्वलन ताप है, ठीक है, अच्छे ईंधन की ज्वलन ताप सदैव कम होना चाहिए। मतलब कि कम से कम टेम्परेचर दें तो हमारा वो फ्यूल जो है जलना प्रारंभ हो जाए। तो आपको पता है ये मिनिमम टेम्परेचर है, इसलिए कोई भी अच्छा फ्यूल होगा, कोई भी गुड फ्यूल होगा तो उसका टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर बिल्कुल ही कम होना चाहिए, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका सेमेस्टर में पूछा जाता है। 5 नंबर में बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को लिख करके रख लीजिएगा कि पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला आपका आता है, ये होता है आपका ईंधन का ऊष्मीयमान, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू आपने कई बार सुना होगा कि आपका एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, नेचुरल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, वुड की कैलोरीफिक वैल्यू लो होती है, कोयला की कैलोरीफिक वैल्यू वुड के कंपैरेटिवली हाई होती है। तो भाई आप सोचते होंगे सर ये ईंधन का ऊष्मीयमान क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। ये भी हम बात करें आपका तो ईंधन के सामान्य गुणों के अंतर्गत ही आपका ये भी टर्म आता है। तो आप याद रखिएगा कि ये आपकी ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो कि इकाई भार के ईंधन को या इकाई आयतन के ईंधन को पूर्ण रूप से जलाने पर प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इकाई भार के फ्यूल को जला रहे हो या इकाई आयतन के फ्यूल को आप जला रहे हो, तो अगर आप फ्यूल को जलाते हो तो फ्यूल को जलाने के पश्चात आपकी कितनी ऊर्जा निकल रही है वही आपकी ऊष्मीय वैल्यू से आपकी डिनोट होगी, वही आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी किसी भी फ्यूल की, ठीक है। तो किसी भी फ्यूल की वही आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। आपका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है किसी भी ईंधन का, जो आपका ऊष्मीय मान होता है वो 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक आपका होता है HCV जिसका मतलब होता है आपका हाई कैलोरीफिक वैल्यू, एक होता है आपका LCV, इसका मतलब होता है लो कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कुछ अच्छे ईंधन होते हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, जो अच्छे ईंधन नहीं होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा लो होती है। आप हमेशा एक बात याद रखना है कि अगर आपसे जब भी पूछा जाएगा कि अच्छे ईंधन की विशेषताओं के बारे में बताइए, तो ये तो क्वेश्चन आपको तो पेट क्वेश्चन है, बिल्कुल आएगा ही आएगा आपके पेपर में। तो आपको इसको एकदम टॉपिक वाइज बना करके लिखना है कि जो आपके अच्छे ईंधन होते हैं तो आपको लिखना है अच्छे ईंधन की सदैव
सदैव क्या होता है आपका, तो आपका ऊष्मीय मान उच्च होता है। ठीक है, अगर आपका ऊष्मीय मान उच्च है, आपका कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, इसका मतलब है कि वो गुड फ्यूल की कैटेगरी में आएगा। ऐसे सभी फ्यूल जिनका कैलोरीफिक वैल्यू लो होता है वो आपके गुड फ्यूल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, अच्छे ईंधन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और आप हमेशा एक बात याद रखना, एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका ज्वलन ताप है वो सदैव कम रहना चाहिए, किसी भी ईंधन के बेहतर होने के लिए जरूरी है। और आपकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए किसी भी ईंधन के गुड होने के लिए। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।